मोदी जी ने बोला पिछड़े रिजर्वेशन के बारे में। मोदी जी अपना वक्तव्य क्लियर कर दें। पहले मोदी जी बोलते हैं कोई जात नहीं, फिर दुनिया भर में जाकर गाते हैं मैं पिछड़ा ओबीसी। इसमें किसने जाति बनाई कि ब्राह्मण ही जाएगा मंदिर? इस देश में किसने जाति बनाई कि मरे हुए आदमी को आप डोम लगाएगा? इस देश में जाति किसने बनाई कि मरे हुए जानवर का चमड़ा हरिजन और दलित छीलेगा? ये जाति किसने बनाई कि कुम्हार बर्तन बनाएगा? ये जाति किसने बनाई कि यादव सिर्फ दूध दुहेगा? ये जाति किसने बनाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आते ही ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं जिसको शायद वो स्वीकारे नहीं चुनाव खत्म हो जाने के बाद। मुजरा और मंगलसूत्र उन्होंने बोला था लोकसभा में, 400 का नारा था, 240 पर अटक गए थे। अब वहां पर जाकर उन्होंने बोला है बेटियां छीनी जा रही हैं, जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, और आए बाएं साए बोल रहे हैं महाराष्ट्र जाकर पिछड़े रिजर्वेशन के बारे में। बकिया तो अजीत दादा पवार के प्रवक्ता ने यहां पर खोल दी। उन्होंने कहा हमारी बात करिए, बीजेपी की बात मत करिए। एलजेपी से आपने पूछा हरियाणा के बारे में, उन्होंने कहा भैया हमारी बात करिए, उनकी बात मत करिए। 19 राज्यों में सरकार है, एक भी जगह सर्वे नहीं हुआ जाति का, बिहार में हुआ। और कमाल की बात यह है कि बिहार में जिस वेबसाइट पर जातिगत सर्वे लगा हुआ है वो वेबसाइट 4 महीने से चल ही नहीं रही है। हाँ, ये इनकी असलियत है, इनके घटक दलों की असलियत है, वो छिपाए बैठे रहेंगे यहाँ पर। मनोज, ये क्या जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये ओबीसी के अधिकार में, रिजर्वेशन में, आरक्षण में सबसे पहले सेंधमारी करेगी और अपने वोट बैंक को, और बड़ा सीधा सरल शब्द इस्तेमाल करती हूँ, मुसलमानों को दे देगी। कुछ हद तक सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आते ही ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं जिसको शायद वो स्वीकारे नहीं चुनाव खत्म हो जाने के बाद। मुजरा और मंगलसूत्र उन्होंने बोला था लोकसभा में, 400 का नारा था, 240 पर अटक गए थे। अब वहां पर जाकर उन्होंने बोला है बेटियां छीनी जा रही हैं, जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, और आए बाएं साए बोल रहे हैं महाराष्ट्र जाकर पिछड़े रिजर्वेशन के बारे में। मैं पहले एक बात कहना चाहती हूं, उसके बाद में आगे की बात शुरू करूंगी। ये सारा जो मुद्दा है बटेंगे तो कटेंगे नारा, इसकी बखिया तो आपके शो पर खुल गई। इसकी बखिया तो अजीत दादा पवार ने खोलकर रख दी। उन्होंने कहा ये यूपी में चलता होगा, बाहर के लोग वहां पर कहते होंगे हमारे यहाँ शिवाजी की, शाहू जी महाराज की, फूले जी की, अंबेडकर जी की धरती है, सबको साथ लेकर चलना है, यहाँ पर ऐसी बातें मत बोलिए। आपके टीवी शो पर भी मैंने देखा था उसका छोटा सा ट्रेलर, और बाकी टीवी चैनल पर भी देख रही हूँ। बकिया तो अजीत दादा पवार के प्रवक्ता ने यहाँ पर खोल दी। उन्होंने कहा हमारी बात करिए, बीजेपी की बात मत करिए। एलजेपी से आपने पूछा हरियाणा के बारे में, उन्होंने कहा भैया हमारी बात करिए, उनकी बात मत करिए। मैं इन सारे प्रवक्ताओं से एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया जा रहा है, और क्यों दिया जा रहा है ये सब जानते हैं, क्योंकि बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में यकीन रखती है। मैं उसी नारे पर 30 सेकंड बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो, बिना रोके। मैं ये कहना चाहती हूं देश की जनता एकजुट रहेगी तो महिलाओं के खाते में महा विकास अघाड़ी की सरकार 3,000 रुपए प्रति महीना महाराष्ट्र में डालेगी, झारखंड में 2,500 डालेगी। 4,000 रुपए हम बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे। हम महिलाओं को, अगर हम साथ रहेंगे तो हम महिलाओं को फ्री मुफ्त बस सेवा देंगे। हम साथ रहेंगे तो हर परिवार को 25 लाख का मुफ्त हेल्थ बीमा देंगे। हम साथ रहेंगे तो 3 लाख रुपए तक की किसानों की कर्जा माफी करेंगे। हम साथ रहेंगे तो 450 का सिलेंडर झारखंड में हम देंगे। हम साथ रहेंगे तो जातिगत जनगणना भी कराएंगे, और हम साथ रहेंगे तो 50% आरक्षण की लिमिट को भी समाप्त करेंगे। अब मैं आपसे आगे की चर्चा करती हूँ, जो आपने मुझजसे डायरेक्ट सवाल मोदी जी को लेकर पूछा है। मोदी जी से मेरा सवाल है, प्रोफेसर नवीन आपकी बारी में आऊंगी, निश्चिंत रहिए। अभी सुप्रिया बोल रही है, जरा बोल जवाब तो देने दीजिए मैडम। आती हूँ मैं। प्रोफेसर नवीन निश्चित तौर पर आऊंगी। नहीं, गजब हाल नहीं है, ये शो का फॉर्मेट है, अपनी अपनी बारी में सब बोलते हैं। सुप्रिया। मोदी जी ने बोला पिछड़े रिजर्वेशन के बारे में। मोदी जी अपना वक्तव्य क्लियर कर दें। पहले मोदी जी बोलते हैं कोई जात नहीं, फिर दुनिया भर में जाकर गाते हैं मैं पिछड़ा ओबीसी, फिर मोदी जी कहते हैं बटने वाला है। असलियत यह है कि मोदी जी ने लैटरल एंट्री के माध्यम से आरक्षण पर प्रहार की कोशिश करी थी, जिसका सीधा असर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पे आता। असल बात है कि मोदी जी इस संविधान को, उनके लोग नक्सली सोच से जोड़ रहे हैं। बाबा साहब के संविधान को महाराष्ट्र की धरती उनको माफ नहीं करेगी। ये बाबा साहब का संविधान है, ये पिछड़ों को, आदिवासियों को और दलितों को उनके हक देता है। सुप्रिया, आइए ना सवाल पर मेरे। प्रधानमंत्री मोदी कुछ हद तक आंशिक तौर पर पार्शियली सच कहते हैं क्या कि कांग्रेस आ गई तो आरक्षण ओबीसी का छीनकर अपने वोट बैंक को दे देगी, मुसलमानों को दे देगी? भाई कर्नाटक में प्रधानमंत्री लगातार कैटेगरी A+B का होल स्क्वायर, A² + B² = +2AB, ये जो जोड़ा आपने 2B कहां से जोड़ दिया? 4% सारी मुस्लिम जाति, उसमें शेख भी है, उसमें सैयद भी है, उसमें सारी अपर कास्ट मुस्लिम बिरादरी है।
मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मुझसे सवाल पूछा और राष्ट्रीय चैनल पर मैं आज इसका बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दूंगी कि आइंदा लोग इस तरह का भ्रम ना फैलाएं। मोदी जी जो झूठ बोलते हैं वो सब लोग जानते हैं। कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण पिछड़े वर्ग की 2B कैटेगरी में 1974 से एलजी हावनूर से शुरू हुए पिछड़े वर्ग के आयोग की रिपोर्ट के बेसिस पर मिलता था। हाँ। पिछले 30 सालों में तमाम बार बीजेपी की सरकार रही, 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार सेंटर में थी, एक बार भी उस पर आपत्ति नहीं करी गई। ये मैं सबसे पहले कहना चाहती हूं। हाँ। बसवराज मुंबई की सरकार ने चुनाव के जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने आरक्षण में हेरफेर की कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। कर्नाटका में पिछली बीजेपी सरकार ने, जो हमसे जस्ट पहले थी, उन्होंने कहा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 से बढ़ाकर 5% किया जाएगा। उन्होंने कहा हमने यह पत्र मोदी सरकार को भेज दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के ही मंत्री ने 14 मार्च 2023 को नारायण स्वामी ने लोकसभा में बताया कि ऐसा कोई पत्र आया ही नहीं कर्नाटका की ओर से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसको लेकर झूठ और भ्रम क्यों फैलाया जाता है। हमने कोई आरक्षण नहीं दिया है। यह आरक्षण 30 साल से चल रहा था, एलजी हवनूर से चल रहा था। और मैं आपके सामने एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एचडी देवगौड़ा चुनाव में कहते हैं मुसलमान को आरक्षण देंगे, चंद्रबाबू नायडू इनके घटक दल के हैं, वो इसी पर चुनकर आए कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। मोदी जी की घिग्गी बन जाती है, उस पर कुछ नहीं बोलते, हमारे बारे में झूठ फैलाते हैं। आप राज्य मुझे एक बात पिछड़ा बताइए, आयोग ने राहुल लेकिन गांधी असंवैधानिक डंके की कहा ना चोट पर कहते हैं। राज्य माफ कीजिए, राष्ट्रीय अरे प्रभु, पिछड़ा ये तो- आयोग ने इस 4% मुस्लिम आरक्षण को कर्नाटक में असंवैधानिक बताया। ये तो सत्य है, सरकार आपकी है। गलत। आपकी जानकारी को मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूं। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह आरक्षण 30 साल से एलजी हवनूर पिछड़ा वर्ग के आयोग से लगा हुआ है। इस दौरान बीजेपी की सरकार रही, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के घटक दल की सरकार रही, नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज रहे 10 साल, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं आपको लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ। राहुल गांधी 2 बातें कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना कराइए, और राहुल गांधी कहते हैं 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म करेंगे, हम SC ST OBC का आरक्षण बढ़ाएंगे। और ये बीजेपी जो दोनों बातों गलती पर की चुप बात है। राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, भागीदारी दिलाना, लोगों को उनकी जगह गलती दिलाना क्यों है? गलत है, तो ये काम बार बार करूंगा, करता रहूंगा। 150 करोड़ रुपए कर्नाटक में खर्च किए, तो 2014-15 में इकोनॉमिक सोशियो सर्वे हुआ, कैबिनेट की मीटिंग में भी लटका रह गया, अभी 15 अक्टूबर को हुई थी, तब सरकार चला ली 5 साल, जी हाँ। अब तकरीबन 1.5 साल से सरकार में है। बिल्कुल। और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से यह जानकारी दे सकती हूं कि 1 महीने के अंदर उस रिपोर्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से वो सार्वजनिक नहीं हुई थी। 1 महीने के अंदर हम कर्नाटक की रिपोर्ट सर्वे सार्वजनिक करेंगे। और हमने पिछले हफ्ते तेलंगाना में जातिगत सर्वे लॉन्च किया है, और असली उसकी खूबसूरती यह है कि उसमें ऑफिसर का बनाया हुआ सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसमें हमने तेलंगाना की जनता से पूछा आप क्या सवाल पूछवाना चाहते हैं, उनके सवाल पूछे जाएंगे और जातिगत तो आज सुप्रिया श्रीनेत बड़ा ये बड़ी घोषणा कर रही हैं सबसे बड़ा सवाल के मंच पर, कि अगले महीने कर्नाटक का जो सर्वे हुआ एक और बात बोलना चाहती हूँ, पब्लिश हो जाएंगे। जल्दी से कह दीजिए सुप्रिया, मनोज पर एक और बात बताना चाहती हूँ, प्लीज कहिए जल्दी से। बस छोटी सी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, छोटी सी एक बात। 19 राज्यों में सरकार है, एक भी जगह सर्वे नहीं हुआ जाति का, बिहार में हुआ। और कमाल की बात यह है कि बिहार में जिस वेबसाइट पर जातिगत सर्वे लगा हुआ है, वो वेबसाइट 4 महीने से चल ही नहीं रही है। हाँ, ये इनकी असलियत है, इनके घटक दलों की असलियत है, वो छिपाए बैठे रहेंगे यहाँ पर। मनोज, ये सोशल जस्टिस के नाम पर इंडिया गठबंधन की जो एक जुगलबंदी थी लोकसभा चुनाव में, ये भाई बीजेपी अगर इतने बड़े प्रचार तंत्र के साथ, स्टार प्रचारकों के साथ, अगली पात के नेताओं के साथ, नितिन गडकरी जैसे नेताओं के साथ आपका फूला हुआ गुब्बारा फोड़ने पर लगी है, मनोज सिंह काका? नहीं, हमारा फूला हुआ गुब्बारा कहाँ फूटेगा? जिस गुब्बारे में ज्योतिबा फूले की भरी हुई हवा हो, जिस गुब्बारे में बाबा साहब अम्बेडकर का, जिस गुब्बारे में डॉक्टर लोहिया का वो संकल्प है कि समसोपा ने बाधी घाट पिछड़े पावे 100 में 60, तो उसको कहाँ कोई फोड़ सकता है? और नितिन गडकरी को समाज के बारे में, कुछ लोगों को क्या होता है कि आर्थिक जानकारी होती है, सामाजिक राजनीतिक जानकारियां कम होती है। नितिन गडकरी से अगर मैं पूछूं, समाजवादी पार्टी ये सवाल करे कि इस देश में किसने जाति बनाई कि ब्राह्मण ही जाएगा मंदिर? इस देश में किसने जाति बनाई कि मरे हुए आदमी को आप डोम लगाएगा? इस देश में जाति किसने बनाई कि मरे हुए जानवर का चमड़ा हरिजन और दलित छीलेगा? ये जाति किसने बनाई कि कुम्हार बर्तन बनाएगा? ये जाति किसने बनाई कि यादव सिर्फ दूध दुहेगा? ये जाति किसने बनाई? हजारों सालों से जिस जाति के नाम पर जो लोग समाज में श्रेष्ठता के और शोषण के प्रतीक रहे, वो चाहते ही नहीं है कि जाति टूटे। और जाति टूटेगी कैसे? जाति माननीय मनोज, आप भी इसी जाति पर गुलमुंडी मारकर बैठे रहे। हमारे गांव देहात में कहावत है, गुलमुंडी समझते होंगे आप। पूरे मायावती ने 2011 में
मायावती 2011 में प्रमोशन में आरक्षण ले आई दलितों के लिए। सवाल करें फिर आपको जवाब देता हूं। सबसे ज्यादा नागवार गुजरा, आपने संसद में समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया देखिए और जब 2012 में सरकार में चुनकर आए सबसे पहले खारिज किया उसे। देखिए मायावती जी क्या लाई क्या नहीं लाई, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और देश के संदर्भ में अब आपको मैं ले जाना चाहूंगा थोड़ा। 1977 में जब जनता दल की सरकार बनी तो वो कौन लोग थे जो जातिगत जनगणना की और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू वो उसकी बात की? निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव ने करा, लालू प्रसाद यादव ने करा, नीतीश जी ने करा। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि उधर खड़े हैं, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। तो हम तो हमेशा से उसके साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग शोषण के प्रतीक हो, आपको तो मैंने बताया कि 2011 में जब जातिगत जनगणना हुई तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी उसकी दोषी है कि उसने उजागर नहीं करा। श्रद्धेय नेताजी ने लगातार उसकी बात करी और उस समय के वित्त मंत्री प्रणब दा कहते थे कि हाँ उजागर होगी, नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस उसको बाद में भुगत रही है कि इसमें कोई वो बात नहीं है। ये सही बात है कि 78 से आपने भी इसीलिए वो 5 सांसद 2014 में और 5 सांसद 2019 मनोज इसीलिए रह गए ना कि 12 और 17 में कास्ट सर्वे कराने का मौका था, नहीं कराया। वो 5 पर अटका दिया जनता ने, 14 में भी और 19 में भी। गरिमा जी आप तो विदुषी पत्रकार हैं, समझिए ना। जातिगत जनगणना कराना संविधान के किस लिस्ट में है? तुहीन की तरह ना बात करी जाए, कुछ संविधान की भी बात करी जाए। वो तो यूनियन लिस्ट में है और जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार कही उस समय, हम तो कोट कर रहे हैं ना कि उस समय के वित्त मंत्री प्रणब दा ने कहा कि हाँ हम कराएंगे, तब नेताजी उसे मुतमईन हुए और फिर उन्होंने उसके आंकड़े उजागर नहीं किए। लेकिन अब सवाल है जो इंदिरा साहनी का कह रहे हैं, जो बड़े भाई है हमारे विद्वान भी हैं, अब तो जब 10% आरक्षण आपने अगड़ों को दे दिया तो इंदिरा साहनी के 50% का गैप तो टूट गया। भाई वो तो मुझे लगता है वो तो वैसे भी एक ढाल है मनोज, क्योंकि तमिलनाडु में अगर 69% आरक्षण चल रहा है इसी देश में, अब देखिए मैं जयललिता कराकर ले गई ना पीवी नरसिम्हा राव से, पास कराकर ले गई। चलिए अब मैं जरा विजय द्रोही मैं खत्म कर रहा हूँ, जल्दी से। समाजवादी पार्टी का वही संकल्प है जो डॉक्टर लोहिया का था कि जातिगत जनगणना होगी और उस विमर्श को हमारे नेता ने माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़क से लेकर सदन तक उसको व्यापक विमर्श चलेगा। विजय ये जो झारखंड और महाराष्ट्र में बढ़ेगा कमिंग